नमस्कार। कहते हैं बीमारी कभी कह कर नहीं आती है, मगर जब कभी आती है तो कई बार स्थितियाँ ऐसी हो जाती है कि न केवल बीमार को बल्कि पूरे परिवार को निचोड़ लेती है, आर्थिक रूप से बड़ी ही मुश्किलें खड़ी कर देती है। मगर अब लगातार सरकार अपने स्तर पर ऐसे प्रयास कर रही है कि जब कभी बीमारी आए तो हालात कम से कम आर्थिक रूप से इतने बदतर ना हो। कुछ योजनाओं के माध्यम से वो इन परिवारों को राहत देने की लगातार कोशिश करती है और उस कोशिश में जो सबसे सुर्खियों में रहने वाली जो योजना है इन दिनों, उस योजना का नाम है राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही है चिरंजीवी योजना। और मेरे पास काफ़ी कॉल्स आते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आती है, पूछा जाता है कि सर ये योजना किस प्रकार से अप्लाई होती है, इसका लाभ कैसे ले सकते हैं, इसका लाभ कौन ले सकते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना आज इन तमाम सवालों के सबसे सटीक और सही जवाब देने वाले व्यक्ति के पास चला जाए। तो अभी हमारे साथ है राजसमंद के मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी प्रकाश चंद्र जी शर्मा। सर, सबसे पहले तो आपका राजसमंद एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। चिरंजीवी योजना जो अभी बड़ी सुर्खियों में है और बताया जा रहा है कि लगातार सरकार एक कोशिश कर रही है कि परिवार जिनमें जो गंभीर बीमारी से गुजरते हैं, जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से गुजरते हैं, उनको राहत मिले। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूँ ये आखिर ये योजना है क्या? मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान के नागरिकों के स्वास्थ्य की दृष्टि रखते हुए और उनके इस पर होने वाले व्यय को जीरो तक पहुंचाने की दृष्टि से शुरू की गई है। राजस्थान सरकार की बजट घोषणा 21-22 में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को दृष्टिगत रखते हुए मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना का शुभारंभ किया गया था, जो 1 मई 2021 से शुरू की गई थी जी। इस योजना में जो हमारे जिनको खाद्यान्न मुफ्त मिलता है वो परिवार, सामाजिक आर्थिक गणना के 11 के जो परिवार हैं, जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर हैं जी, जो कॉन्ट्रैक्ट पर लगे हुए कर्मचारी हैं और संविदा कर्मी और जो 2000 जो अपने कोविड-19 में जिनको अनुग्रह राशि और राशियाँ सरकार द्वारा सहायता दी गई, उन ऐसे सभी परिवारों का सरकार द्वारा मुफ्त चिरंजीवी बीमा स्वास्थ्य योजना रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। ये आपने कैटेगरी जो 4 कैटेगरी बताई है कि ये तो बिल्कुल मुफ्त हो गई। अब हालांकि जैसे आपने इसमें संविदा वाले भी बताए हैं, जो बिल्कुल आय वर्ग, निम्न आय वर्ग वाला वो भी बताया है, जिनको मेरे हिसाब से जो ये खाद्यान्न सुरक्षा का जो लाभ उठा रहे हैं वो वर्ग बताए हैं। मगर अगर जैसे कोई सामान्य, बिल्कुल कोई सामान्य व्यक्ति हो जो चाहता हो कि मुझे भी इस योजना का लाभ मिले, क्योंकि 10 लाख रुपये इसमें कवर सरकार दे रही है, तो ये सामान्य वर्ग के लोग भी या दूसरे जो बिल्कुल सामान्य है कि आपकी इन 4 कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं और इसके इतर लोग, वो भी इसका लाभ ले सकते हैं? सरकार द्वारा जो इन मुफ्त कैटेगरी के अलावा जो बचे परिवार हैं, उन परिवार के लिए 850 रुपये की मात्र बहुत कम कीमत की दर पर चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत जो ना उन परिवारों का पंजीयन किया जा रहा है, ताकि वो भी इस योजना में 10 लाख तक का निःशुल्क इलाज जो सरकारी अस्पतालों में है और पंजीकृत निजी अस्पतालों में उपलब्ध हैं उसको प्राप्त कर सकते हैं। ये पंजीयन कैसे कहाँ और कैसे हो सकता है ये पंजीयन? अगर इसके लिए 850 की जो राशि आप बता रहे हैं, इसके लिए जो ना आपको नज़दीकी ई मित्र केंद्र से अपना जनाधार कार्ड बनवाना है और जनाधार कार्ड बनने के बाद उसके जनाधार के आधार पर 850 की राशि की प्रीमियम जमा कराकर और उसका बीमा कार्ड ई मित्र के द्वारा जारी करा दिया जाता है। ई मित्र के द्वारा ये 850 की राशि में पूरे परिवार के लिए 10 लाख की राशि उपलब्ध है। तो इसमें जैसे कई बार एक सामान्य सवाल आता है दिमाग में कि अगर किसी परिवार ने 850 रुपये दे के आपसे 10 लाख रुपये का ये कवर तो ले लिया, और कई बार बीमारियाँ ऐसी जटिल हो जाती है क्योंकि परिवार में हो जाती है कई बार स्थितियाँ, और राशि 10 लाख से ऊपर निकल रही है, फिर इस स्थिति में कोई राहत है क्या? सरकार द्वारा विशेष बीमारियों और विशेष स्थितियों के लिए से किडनी ट्रांसप्लांट है जी, कोकली ट्रांसप्लांट है, इस तरह की जो बीमारियां हैं जिनको अभी एक नई बीमारी के तौर पर जुड़ा है, जिसमें 10 लाख की राशि के ऊपर की राशि का भी बहन का खर्चा का बहन सरकार द्वारा किया जाएगा। क्रिटिकल ऐसा कुछ होता है तो 10 लाख से बाहर जाके भी इस इम्प्लांट और ट्रांसप्लांटेशन आदि के लिए जो व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है, उन बीमारियों को नया जोड़ा गया इस पैकेज में। और इसके साथ साथ इस बीमा योजना में दुर्घटना बीमा पर के लिए भी 5 लाख का कवरेज रखा गया है कि किसी की जो रजिस्टर्ड परिवार है उसकी मृत्यु हो जाती है एक्सीडेंट से, तो उसको 5 लाख की बीमा राशि का क्लेम भी दिया होगा। अच्छा, अगर किसी की डेथ हो जाती है तो 5 लाख रुपए की एक सहायता राशि? हाँ, दुर्घटना बीमा पर। अच्छा, दुर्घटना बीमा पर। एक इसमें जो अगर कई बार काफ़ी लोगों में भ्रम रहता है क्योंकि सरकार की योजना आती है तो लोगों को लगता है कि सरकारी हॉस्पिटल ही इसमें आते होंगे, तो ये क्योंकि मैंने आपसे बात की तो बताया कि काफ़ी ज़्यादा और लगभग प्रत्येक क्षेत्र के सभी निजी अस्पताल भी इसमें कवर है।
नहीं, सभी तो नहीं कह सकते, परंतु जिनमें 30 बेड से ऊपर की क्षमता में रन कर रहे हैं उनको लगभग सभी को हमने हमारे क्षेत्र में रजिस्टर किया हुआ है और सरकार के स्तर पर भी हैं। करीब 800 से ज़्यादा अस्पताल प्राइवेट भी हमारे इसमें इंक्लूड है। अब जैसे कि एक सवाल और निकल के आता है कि 850 रुपये की अगर आप राशि बता रहे हैं कि उसके माध्यम से इस योजना का लाभ, क्योंकि 3-4 वर्ग तो आपने जो बताया कि ये तो बिल्कुल निःशुल्क है, बाकी 850 की राशि के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति इससे जुड़ सकता है, प्रत्येक परिवार इससे जुड़ सकता है। तो फिर वो तो बाज़ार में भी काफ़ी योजनाएं हैं स्वास्थ्य को लेकर, फिर वो उनसे भी तो जुड़ सकते हैं, इनसे क्यों जुड़े? नहीं, अपने यदि बाज़ार में मार्केट में दूसरी कंपनियों के मिलने वाले हेल्थ क्लेम बीमा से कंपेयर करते हैं तो ये बहुत सस्ती है। इसमें जो राशि बीमा कंपनी द्वारा तय की गई थी वो 1700 रुपये थी। सरकार उसमें से भी 850 रुपये जो राशि प्राप्त ले रही है और 850 रुपये की भी छूट सरकार द्वारा इसमें दी जा रही है। और ये जो राशि तय हुई थी वो 5 लाख के बीमा के लिए हुई थी और सरकार द्वारा अब इस राशि को 10 लाख किया गया है। तो उसके लिए कोई अलग से क्लेम राशि नहीं की गई है, उसका बहन सरकार द्वारा ट्रस्ट मोड पर जो फंड जनरेट किया गया उसके माध्यम से उसका बहन किया जाएगा। जी, तो आपको ओवरऑल क्या लगता है कि चिरंजीवी योजना से लोगों को सभी को जुड़ना चाहिए? जरूर जुड़ना चाहिए। हमारे ज़िले में करीब 3,47,000 अभी तक रजिस्टर्ड परिवार हैं, उनमें से करीब 2,44,000 परिवार जुड़े हैं। लगभग 70% के करीब हम लोगों को जुड़ पाएँ। अभी 30% लोग हैं जो अभी नहीं हमारी स्कीम से जुड़े हैं। हमारी अपील है कि सभी लोगों से कि ये बहुत अच्छी योजना है, इससे आपकी जो है स्वास्थ्य के ऊपर या इलाज के ऊपर होने वाला खर्चा बिल्कुल जीरो हो जाएगा और आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो सभी अपना इसमें तुरंत रजिस्ट्रेशन कराएं। जी, तो अगर हम थोड़ा सा इस पूरी तकनीक बातचीत के अगर कुछ 3-4 पहलू निकाल कर मैं आप तक पहुँचाऊँ, अगर इसको इस इंटरव्यू को हम थोड़ा सा कंक्लूड करें, तो पहली बात जो सर ने कही है कि कुछ एक जो 4 कैटेगरी बताई, जिसमें संविदा कर्मी भी आ गए, जिसमें कुछ छोटे किसान भी आ गए, जिसमें कुछ ऐसे निम्न आय वाले कुछ वर्ग भी आ गए हैं, उसके इतर एक जो कोरोना का बताया कि जो कोरोना से जो जिन्हें अनुदान मिला था उस वक्त जो कोरोना की चपेट में आए थे, उस कुछ परिवार जो चिन्हित किए गए वो आ गए। उसके इतर बाकी जितने भी लोग हैं, ये 4 वर्ग फ्री रहेंगे, बाकी जितने भी वर्ग हैं वो सभी 850 रुपये की एक राशि के साथ जनाधार कार्ड के माध्यम से इस योजना का लाभ ले सकते हैं। पहला जो पॉइंट यहाँ से निकल कर आता है। दूसरा, जो 10 लाख की एक परिवार को सामूहिक रूप से एक स्वास्थ्य सुरक्षा दी जा रही है, अगर उससे इतर 10 लाख की राशि पूर्ण होने के बावजूद भी अगर ऐसी कुछ स्थिति आती है कि जहाँ पर एक कोई गंभीर, जिसमें बार बार एक शब्द जब हम ऑफ द कैमरा चर्चा कर रहे थे, किडनी ट्रांसप्लांट हो या इस प्रकार की कुछ समस्या अगर आती है, तो उनमें भी उन चीज़ों को भी ये 10 लाख की राशि पूरी होने के बाद भी कवर करता है। तीसरा, बाज़ार में जो अमूमन हम देखते हैं उन योजनाओं की तुलना में बहुत बड़ी सरल और कम राशि वाली, कम शुल्क वाली योजना है। और सबसे महत्वपूर्ण, अगर इस योजना के जो मूल में जो तत्व छुपा हुआ है वो ये कहता है कि क्योंकि बीमारी आती है तो हमें खर्चे करने पड़ते हैं, हमारे पास उस वक्त कोई विकल्प नहीं होता है कि हम दवाई ना लें, हम जांच ना करवाएं, उसके लिए तमाम चीज़ें जो पैसे लगते हैं, सरकार चाहती है कहीं ना कहीं वो पैसा हम अपने परिवार पर खर्च कर सके, हम अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर सके, कुछ बेहतर के लिए खर्च कर सके। स्वास्थ्य के लिए इन योजनाओं के माध्यम से सरकार हमको संबल देने की कोशिश कर रही है। तो ये हमने कोशिश की है कि चिरंजीवी योजना के तमाम पहलू आप सभी तक पहुंचाएं। काफ़ी ज़्यादा उसमें भ्रांतियाँ होती है कि कुछ लोग नहीं जुड़ सकते हैं, कुछ लोग जुड़ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इस एपिसोड के माध्यम से हमने वो काफ़ी चीज़ें कवर की है। मगर फिर भी अगर हमारे दर्शकों के माध्यम से, क्योंकि ये राजसमंद में बैठ के ज़रूर बना रहे हैं मगर ये सभी के लिए है, तो अगर आप किसी के भी मन में अगर ऐसा कोई संदेह हो कि इस योजना में और कैसे क्या लाभ उठाया जा सकता है, या इससे इतर स्वास्थ्य विभाग की कोई योजना है जिसके बारे में आपको जानकारी लेनी हो, तो आप हमें ज़रूर बताइए। एक सरकार द्वारा अभी योजना शुरू की गई अभी जस्ट करीब महीना भर हुआ होगा, चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना, जीवन रक्षा को योजना, जिसमें अपने स्टेट में कोई भी एक्सीडेंट होता है तो उस एक्सीडेंट केस को जो पंजीकृत हमारे प्राइवेट अस्पताल हैं और सरकारी अस्पताल में फ्री इलाज की व्यवस्था दी गई है, अब तक नहीं थी। अच्छा, उसमें यह है कि प्राइवेट अस्पताल में 72 आवर्स तक उनको ये सुविधा रहेगी। यदि उसके बाद भी यदि पेशेंट ठीक नहीं होता तो उसको सरकारी अस्पताल में रेफर करके इलाज हो सकता है, और सरकारी अस्पताल में तो पूरा इलाज होने तक के लिए वो इसकी सुविधा निःशुल्क है। आपने हालांकि इसमें दुर्घटना में डेथ पर एक क्लेम किया, आपने बताया कि अगर दुर्घटना में डेथ हो जाती है तो 5 लाख रुपए का क्लेम है। अगर सड़क पर दुर्घटनाएं होती है तो ये एक ऐसा विषय है कि लोगों में थोड़ा भ्रम रहता है कि हम बीमार हुए तो ही चिरंजीवी का लाभ मिलेगा, या हमको एक्सीडेंट की स्थिति में भी चिरंजीवी की योजना का लाभ मिलेगा। सरकार द्वारा राज्य में जो
दुर्घटना के बाद होने वाली मृत्युओं की संख्या बढ़ती को देख करीब 10,000 के करीब मृत्यु पर साल हो रही हैं। उसको देखते हुए एक सरकार ने एक अच्छी योजना शुरू की है, चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना, जिसके तहत राज्य में किसी भी व्यक्ति का कहीं का भी हो, उसका यदि एक्सीडेंट हो जाता है तो सरकार द्वारा उसका निःशुल्क इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों में, प्राइवेट में करीब 126 पैकेज नए जोड़े चिरंजीवी बीमा योजना में, जिसके तहत प्राइवेट अस्पतालों में जो पंजीकृत हैं उनमें 72 घंटे तक का निःशुल्क इलाज बिना आधार कार्ड, बिना किसी रजिस्ट्रेशन कार्ड, कोई भी मांगे बिना, सिर्फ घायल के फ़ोटो के आधार पर किया जाएगा और सरकारी अस्पतालों में पूर्ण इलाज किया जाएगा। प्राइवेट अस्पताल में जो भर्ती मरीज है वो 72 घंटे बाद स्टेबल हो जाता है तो उसको इलाज की ज़रूरत है तो उसको सरकारी अस्पताल में शिफ्ट करके उसका इलाज पूरा किया जाएगा। तो जैसा कि आपने, मुझे जहाँ तक लगता है पूरा हमने आपको कोशिश की है कि आपको चिरंजीवी योजना के बारे में समझा सके, मगर फिर भी मैं चाहता हूँ कि लास्ट में कुछ एक बिंदुवार आपको बता दूँ। अगर पहला बिंदु यहाँ से कुछ निकल कर आता है तो जो 4 कैटेगरी सरकार ने अलग से चयन किया गया है, जिसमें कि बड़े ही निम्न आय वर्ग से लोग आते हैं जो खाद्यान्न सुरक्षा और इन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, वो वर्ग बिल्कुल मुफ्त है। सीमांत कृषक, जिनके पास छोटे किसान, वो इसमें इंक्लूड किए गए कि उनको पैसा ना देना पड़े। साथ ही संविदा कर्मी, उनके लिए भी योजना मुफ्त है। और जो कोरोना में जो जिनको अनुदान मिला था या कोरोना उस दौर में जो जिन्होंने इसको बुरी तरह से झेला है और वो चिन्हित है, वो परिवार, ये 4 वर्ग तो बिल्कुल निःशुल्क हैं, ये चिरंजीवी योजना के अंतर्गत आते हैं। और इससे इतर बाकी जितने भी लोग हैं, जितने भी परिवार हैं, वो सभी 850 रुपये की एक राशि के माध्यम से इस योजना से जुड़ सकते हैं। ई मित्र पर जाकर ये राशि के माध्यम से आप जनाधार को कनेक्ट करके इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। मोटा मोटी सारी हॉस्पिटल इसमें कवर है, हालांकि कुछ एक प्राइवेट हॉस्पिटल हो सकते हैं, मगर जितनी मैंने यहाँ से बातचीत की है, जिन हॉस्पिटल्स में रेगुलर आना जाना है, जो हॉस्पिटल्स हम अमूमन चयन करते हैं, वो सभी इसमें कवर हो रहे हैं। एक दुर्घटना बीमा का जो बताया वो बड़ी महत्वपूर्ण पहलू बताया है कि अगर दुर्घटना होती है तो दुर्घटना में अगर मृत्यु हो जाती है अगर इस बीमा धारक की, तो 5 लाख रुपए का एक्सीडेंटल एक राशि, सहायता राशि है। और साथ ही अगर दुर्घटना होती है तो व्यक्ति, चाहे वो किसी विदेश के किसी भी कोने का व्यक्ति हो, राजस्थान में दुर्घटना होती है तो उनका 72 घंटों तक पास के निजी अस्पताल में निःशुल्क इलाज होगा और उसके बाद सरकारी अस्पताल में उसका पूरा इलाज निःशुल्क होगा। एक जो बीमा कवर बताया कि 10 लाख रुपए की जो राशि निर्धारित की गई है, प्रत्येक परिवार उस 10 लाख की राशि तक का तो इलाज करवा ही सकता है, मगर ऐसी कोई परिस्थिति पैदा होती है कि 10 लाख की राशि का इलाज हो गया है मगर उसके बाद भी कोई क्रिटिकल बीमारी जैसे किडनी ट्रांसप्लांट और इस प्रकार की अगर गंभीर बीमारियों से अगर सामना होता है तो उसमें भी फिर इस 10 लाख की राशि पूरी होने के बाद भी इसका लाभ मिलेगा। और ये तमाम पहलुओं को अगर मिलाकर देखें तो सरकार एक कोशिश कर रही है, क्योंकि एक बीमारी एक ऐसी चीज़ है जो मैंने शुरू में कहा था कि व्यक्ति को निचोड़ लेती है आर्थिक रूप से, तो सरकार ये कोशिश कर रही है कि कम से कम आर्थिक रूप से व्यक्ति इन बीमारियों में आहत ना हो, वो अर्थ, वो उसका धनराशि, वो अपने परिवार की बेहतरी के लिए खर्च हो, बच्चों की बेहतरी के लिए खर्च हो और कम से कम स्वास्थ्य का ये मामला सरकार संभाल ले। तो इस प्रकार से हमने कोशिश की, आपको चिरंजीवी योजना आप तक पहुँचाने की कोशिश की। अगर उससे रिलेटेड भी आपको कुछ पॉइंट हो कि यार हमको ये समझ में नहीं आया या ये चीज़ें और है, शक संदेह, आप बिल्कुल हमें भेजिए। हम कोशिश करेंगे कि एक बार पुनः प्रकाश चंदी शर्मा से मिले और उनसे हम जाने कि क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं। साथ ही अन्य किसी योजना के बारे में भी आपको जानकारी लेनी हो तो आप हमें ज़रूर बताएं। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।